हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। और फिलहाल हम सब लोग ऊपर हिमालय से नीचे गांव पे आ चुके हैं और गांव के हालात कुछ इस तरीके से बन चुके हैं। बारिश के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी झाड़ियां हो चुकी हैं और साथ में मकई के पेड़ ही बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। और हिमालय से आने के बाद आज मैं पहली बार जंगल जा रहा हूँ मधुमक्खियाँ लाने। हालाँकि मैं मधुमक्खियाँ लाने नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ अंकल हैं जो मधुमक्खियाँ लाएंगे। अगर मधुमक्खियाँ चोरी नहीं हुई होंगी तो, क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियाँ चोरी भी हो जाती हैं। कभी गांव वाले ले जाते हैं चोर के, तो कभी पाइन मार्टिन होता है जो यहाँ पे कुंछाव कहते हैं जंगल में, वो भी खा जाता है। और तो आज हम जा रहे हैं वहाँ। दोस्तों, बरसात के मौसम में जंगल में आकर मधुमक्खियाँ लाना एकमात्र चैलेंज नहीं है, या फिर उससे कुछ और जुड़े कुछ और काम जैसे घास लकड़ी ये लाना एकमात्र चैलेंज नहीं है। उससे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ जंगल में आकर जौंकों से कैसे निपटा जाए। यहाँ इस जंगल में इतने सारे जौंक हैं कि अगर एक पैर रख रहे हो तो सैकड़ों जौंक पैर में चढ़ जा रहे हैं। तो मेरे पीछे अंकल हैं ऊपर दीवार पे, पहाड़ पे, और उन्होंने कितनी ऊंचाई पे घाड़ा लगा रखा है मधुमक्खियों के लिए। इस घाड़े में तो मधुमक्खी नहीं आए थे और अब हम जा रहे हैं अगले घाड़े की तरफ, जो बहुत दूर दूर तो नहीं है, लेकिन आजकल यहाँ बरसात में इतनी सारी घास जम गई है, ओस जौंक ये सारे तो बहुत ही ज़्यादा दूर लग रहा है। हम हैं इस समय बहुत घने जंगल में। आज तो यार हम बहुत घने जंगल में आ गया, बहुत घने जंगल में। लेकिन ये पहले इतना घना जंगल नहीं था। जब से बरसात शुरू हुई है तो ये जंगल बहुत ही ज़्यादा झाड़ियों से भर गया है, बहुत ज़्यादा कटीली झाड़ियों से, बिच्छू घास से। लेकिन आज आके तो मैं बहुत पछता रहा हूँ यार। ये जंगल में जौंक ने काट के पूरा पैर लाल कर दिया है, पूरा जूते के अंदर जो मोजे होते हैं वो पूरे लाल हो चुके हैं। और अभी भी पता नहीं कहाँ जाना है। चलिए चलते हैं जहाँ भी जाना है। तो दोस्तों, झाड़ियों से निकलने के बाद बहुत देर के बाद एक खुली सी जगह में पहुँचे हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। इसके बाद फिर से झाड़ियों के अंदर घुसना है। दोस्तों, ये अंकल ने देखो कहाँ डाल रखा है एक घाड़ा, 2 पेड़ों के बीच में। ये मिट्टी है ना? ठीक ठीक है। हाँ हाँ, अगले साल मतलब पिछले साल 1 साल से ऐसी था क्या? अरे बाप रे। इस वक्त हम हैं भयानक चट्टान में। जी हाँ, हम लोग हमेशा भयानक चट्टान में ही रहते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ ज़मीन पे तो आती नहीं है। उसके लिए एक ऊंची चट्टान चाहिए जहाँ पे घड़ा रखा जाता है और वहीं पे मधुमक्खियाँ आती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक घड़ा है जिससे मधुमक्खियाँ आई हैं, और अब यहाँ पे घड़े से मधुमक्खियों को ट्रांसफ़र करने का वक्त आ चुका है। और अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मधुमक्खियों को टोकरी में घर ले जाने के लिए, और घर में पहुँचाने के बाद उसको दूसरे घड़े में ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जंगल में कभी चोर ले आते हैं, कभी पाइन मार्टिन होता है वो खा जाता है, कभी घाड़ा बारिश से भीग जाता है, तो उस वजह से मधुमक्खियाँ मर जाती हैं या फिर भाग जाती हैं। इसके लिए पानी क्या चाहिए? ये तो ऐसे हो जाएगा। ये रही मधुमक्खियाँ दोस्तों, देखो छत्ता और नीचे मधुमक्खियाँ। दोस्तों, ये है वो टोकरी, इसे चिंगरा बोलते हैं यहाँ पे, जिस पे मधुमक्खियों को ट्रांसफ़र करेंगे और घर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये अंकल ने लटका दी है टोकरी मधुमक्खियों को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन पहले शहद के छत्ते निकालेंगे घाड़े से, और उसके बाद मधुमक्खियों को इस टोकरी में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, ये निकाल दिया है अंकल ने एक छत्ता, जिस पे थोड़ा शहद और थोड़ी बहुत मधुमक्खियाँ भी हैं। तो ये देखो क्या शहद है, और ये मधुमक्खियाँ भी थोड़ी बहुत आई हैं, तो इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, शहद निकालने के बाद अब मधुमक्खियों को निकालने की बारी आ गई है, और अब मधुमक्खियों को निकाल रहे हैं अंकल के हाथ में देखो कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। और कुछ मधुमक्खियाँ अंदर टोकरी में जा चुकी हैं शहद निकालते वक्त।
तो इस वक्त मैं घर की तरफ वापस आ रहा हूँ और अंकल अभी भी उधर ही हैं, क्योंकि उन्हें मधुमक्खियों की रानी नहीं मिली है, और जब तक रानी नहीं मिलती है तो मधुमक्खियाँ रहती नहीं हैं, या तो मर जाती हैं या फिर उड़ जाती हैं। और दूसरा ये था कि बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की, और मेरे पास छाता भी नहीं थी, तो बारिश में जोंक बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं और बहुत चिपचिपी भी हो जाती हैं। अभी सुबह मौसम साफ़ था, धूप थी, तो थोड़ा सा ड्राई ड्राई था। और ड्राई में क्या होता है कि अगर जोंक लगती हैं और उन्हें डंडे से छटका हो तो छटक भी जाती हैं, लेकिन बारिश के बाद जोंक एकदम चिपचिपी हो जाती हैं, निकलती ही नहीं है। और यहाँ की जोंक, ओहो। अभी मैं वापस जा रहा था घर की तरफ, तो यहाँ पे रास्ते में कीवी का बगीचा है और यहाँ पे कीवी लगे हैं बहुत सारे। ये पूरी कीवी की बेल है यहाँ से लेके वहाँ तक, और इस पे बहुत सारे कीवी लगे हैं। तो यही हैं वो रिंगाल के पेड़ जिनका बनता है डोका या फिर चिंगरा। चिंगरा वही है जिस पे अंकल मधुमक्खियाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे। कीवी के बगीचे के पास में ही है सेब का बगीचा, और ये सारे सेब के पेड़ हैं, कुछ एक में तो फल भी लगे हैं। तो यार, जहाँ मुझे सवेरे सबसे ज़्यादा जोंक लगे थे, मैं दोबारा वहीं पहुँच चुका हूँ, और अब मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ एक बहुत तेज़ दौड़ जो 1.5 किलोमीटर की होने वाली है। और क्योंकि जितने जल्दी पैर ज़मीन से हटेंगे उतने कम जोंक लगेंगे। इस वक्त मैं नीचे गांव में पहुंच चुका हूं, और यहां पे सबसे पहले मैं नहाने वाला हूं, क्योंकि जोंक ने मेरे दोनों पैरों की ऐसी तैसी कर दी है। दोनों पैर खून पी पी के लाल कर दिए हैं मेरे। ये बना रखी है जोंक ने मेरे पैर की हालत। ये मेरे सॉक्स हैं और ये मेरे पैर हैं। यहाँ पे भी खार खाया है, ये पूरा, ये आगे पीछे सारा खार खाया है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं नहा चुका हूँ और अंकल भी मधुमक्खियाँ घर लेके आ चुके हैं जंगल से, और अब उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं घर के घाड़े में। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये वही टोकरी है जिस पे जंगल से मधुमक्खियाँ ट्रांसफ़र की थी, और इस तरीके से ये सामने घाड़ा है, इसके अंदर भर रहे हैं। काट दिया ये कहीं काटते रहो। तो दोस्तों, ये था यहाँ के लोगों का जंगल से घर की तरफ मधुमक्खी ट्रांसफ़र करने का तरीका। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, लेकिन वो गर्मियों की वीडियो थी, और ये है बरसात की वीडियो जिसमें जंगल जाने पर बहुत सारे जोंक लगते हैं। तो बने रहिए चैनल पे अगली ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।